आप बीमार नहीं पड़ोगे, और अगर कोई बीमारी होगी तो वो बीमारी ऑटोमेटिकली मिट जाएगी। इतना बड़ा उसका वो एनर्जी का ये प्रूवन है। मेरी मौसी के यहाँ सर उनके पास 4 गायें हैं, उनके घर में मच्छर नहीं है। हमारे पास भैंसे हैं, मच्छर ही मच्छर। ये सच है। आप देखो जो लोग गाय को पालते हैं उनकी दिनचर्या और उनकी जिंदगी को उठा के देखो, 90-90 साल जीते हैं साहब लोग अभी भी, जिनके पास गाय है। और जिनके पास गाय नहीं है वो 40 महीने पर चलते हैं। सही बता रहा हूं। मतलब आप अध्ययन करो ना, गहराई से सोचो, देखो 100 परिवारों को उठा के देखो जिनके पास गाय है, और वैसे 100 परिवारों को उठा के देखो जिनके पास गाय नहीं है, तो उनका पूरा आप निकाल लो फिगर, आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो हमें सबसे पहले नंबर गाय की सुधारनी है। हाँ तो बस तो 100 साल ही हो गए। 70 साल हो गए, अभी भी चल। हाँ तो बस तो फिर तो बस आप भी चलना रहोगे। तो देसी गाय जो है ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है, और सूर्य केतु नाड़ी से ही उसके मिल्क में हल्का सा पीलापन आता है ना, क्योंकि वो करंट मिला हुआ होता है उस दूध में, समझ रहे ना। और फिर उसी करंट के कारण हमारा गोबर महत्वपूर्ण होता है, और उसी करंट के कारण हमारा यूरिन महत्वपूर्ण होता है। इसलिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में अब डॉक्टर लोग भी सजेस्ट करने लगे हैं कि अगर प्राइमरी लेवल का कैंसर का पेशेंट है तो गौमूत्र पियो साहब। हाँ, डॉक्टर लोग खुद एडवाइस करने लगे हैं, क्योंकि इसके रिजल्ट है साहब। क्योंकि उसमें यूरिन में जो करंट आता है वो सोलर पैनल प्लेट के कारण आता है, और वो जो करंट आता है वो कैंसर के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। ये साइंटिफिक रीजन उसमें है। क्या करंट है भाई साहब, शुद्ध करंट है सोलर एनर्जी में, मतलब सूरज की किरण में शुद्ध करंट है। आप बीमार व्यक्ति को धूप में बैठा दो, अपने आप कुछ ना कुछ एनर्जी आ जाएगी, है ना। जो हड्डी से कमजोर होता है उसको डॉक्टर लोग भी कहते हैं एक काम करो, कपड़े उतार के धूप में बैठो, है कि नहीं है। तो धूप जो है ना दुनिया की एनर्जी का एकमात्र स्रोत है, सूरज, ठीक है। और इसी के कारण पूरे पृथ्वी के समष्टि के सारे जीव एनर्जी लेते हैं, वनस्पति, पेड़, पक्षी, जंतु, जीव और इंसान, सब कुछ। तो ये सूर्य केतु नाड़ी जो है ना एनर्जी का काम करती है, और इसी के कारण इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा देसी गाय का दूध पीना। लेकिन हम लोग उनकी बात को भूलकर भैंस का पीने लगे और जर्सी गाय का पीने लगे। तो भैंस का पिया तो क्या हो गया, राक्षस बन गए। हाँ, भैंस की जैसी बुद्धि हो गई ना हमारी। लोग कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो आज का इंसान भी ऐसा ही हो गया है। उसको कितना ही अच्छा समझाओ कि साहब ये मत करो, ये गलत है, लेकिन करेगा वही जो गलत है, समझ रहे ना। तो ऐसे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। अभी पूरा देश को पता है जैविक खेती करना चाहिए, ढोल पीटा जा रहा है, लेकिन उस ढोल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे भैंस के आगे कोई कितना भी हल्ला करो वो नहीं हटती है, तो अब भैंस का दूध पियोगे तो बुद्धि भी ऐसे ही हो जाएगी ना। तो इसलिए देसी गाय का दूध बहुत सेंसिटिव होता है, वो गाय ही सेंसिटिव है ना, बहुत सहनशील है, बहुत एनर्जेटिक है। आप गाय को दूध धोने बोई गई, अगर गाय को दिक्कत होगी और उसने अगर लात मार दी थी साहब, जो है ना आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, समझ लेना। और भैंस के थन पर आप लटक भी जाओ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ी रहेगी, समझ लेना। तो ये है, तो अब उसमें सेंसिटिविटी नहीं है और गाय में सेंसिटिविटी है, तो ये इससे फर्क पड़ता है। आप जब वो मिल्क पियोगे तो आपकी बॉडी में करंट आएगा। एक और उसमें है कि गाय का बछड़ा अगर खोल दीजिए तो वो अपने को छोड़कर दूसरे में नहीं मुंह लगाएगा, अगर उसमें दूसरे को बच्चा छोड़ दीजिए किसी में मुंह। हाँ तो वही तो सेंसिटिविटी है ना, वही तो हम कह रहे हैं ना कि वही तो सभ्यता है, वही संस्कृति है। आप उसको गहराई से झांक के देखो, है ना। और अभी जो है ना, अभी जो आप कह रहे हो भैंस का, तो वो कहीं पे भी चला जा रहा है, तो ऐसे ही आज के बच्चे कहीं पे भी चले जा रहे हैं, ही नहीं है। तो ये सारी रिलेट करो ना चीजों को, तो गहराई में आप जाके देखोगे तो हमें समझ में आएगा कि यार किस ढंग से हमारा सभ्यता और संस्कृति डिजाइन हुई है, समझ रहे ना। तो देसी गाय का जो दूध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि उसमें सोलर पैनल की एनर्जी आती है, और गोबर भी इसलिए महत्वपूर्ण है। और आपको मैं बता दूं विदेशों में तो जो है ना गोबर, देसी गाय के गोबर से व्यापार खड़ा किया जा रहा है। लोगों को $1000 लिए जाते हैं महीने में एक बार नहलाने के गोबर से, और जाके लोग नहाते हैं गोबर से, और $1000